जो आपका गढ़ होता था, जहां से आपको उखाड़ा बीजेपी ने, वो कह रहे हैं फिर से हम सरकार बनाने वाले हैं। और आपकी रणनीति मतलब कांग्रेस, जैसा मेरे सहयोगी रमन बता रहे थे, वो तो पहले ही कह रही है कुछ हारने को कुछ है ही नहीं हमारे पास। मतलब वो इतने डीमोरलाइज दिख रहे हैं। आप त्रिपुरा में कांग्रेस के साथ हाथ मिलाकर सत्ता हथियाना चाहते हैं। देखिए, हम लोग एक ऐसे संगठन से ताल्लुक रखते हैं जो आंदोलन और संघर्ष के जरिए से अपना कार्य को आगे ले जाते हैं, और संघर्ष और आंदोलन के बुनियाद पर हम लोग सारे हिंदुस्तान में हम लोग अपना संगठन तैयार करते हैं। चुनाव तो बीच में आते हैं, और चुनावी संघर्ष में भी हम लोग का जो जन समर्थन है इसको परखना बहुत जरूरी पड़ता है। आप सही कहे हैं कि त्रिपुरा में भारतीय जनता पार्टी को अपना मुख्यमंत्री बदलना पड़ा, वहां करप्शन के मामला आए हैं। वो लोग हमारे कार्यकर्ताओं पर जिस तरीके से हिंसक रूप से वो लोग उतर आए हैं, जिस तरीके से वो लोग हमारे कॉमरेड लोग को खून कर रहे हैं, उनके ऊपर हमला बोल रहे हैं, पुलिस प्रशासन को एक हाथ करके अपना संगठन को बचाने के लिए भारतीय जनता पार्टी जिस तरीके से वहां आगे बढ़ रही है, ये त्रिपुरा त्रिपुरा के आवाम के जो सामने है वो साफ है। चुनाव के नहीं, वक्त अगर इतना उन्होंने जो साफ है तो आपको वायदे। कांग्रेस से हाथ मिलाने की जरूरत क्यों महसूस हो रही है? त्रिपुरा तो आपका गढ़ होता था ना, आप सीधे लड़िए। अभी भी हमारा गढ़ है, अभी भी हमारा संगठन वहां है। और भारतीय जनता पार्टी वहां जो जो मौका परस्त जो उन्होंने अलायंस बनाया था, वो उसका आस्ते आस्ते उनका खुलासा जिस तरीके से वो बिखर रहे हैं, वो भी आवाम का सामने आ रही है। हमारा कांग्रेस का साथ जिस तरीके से हमें आगे बढ़ना है, इसके बारे में हम गंभीरता से सोच विचार कर रहे हैं, क्योंकि आपको समझना पड़ेगा कांग्रेस की वोट शेयर कम होने के बावजूद राष्ट्रीय स्तर पर जिस तरीके से कांग्रेस भारतीय जनता पार्टी के साथ लड़ाई कर रही है, उसका जो प्रभाव है त्रिपुरा का मिट्टी में पड़ना है। और जिस तरीके से हम सारे हिंदुस्तान में बीजेपी के खिलाफ लड़ रहे हैं, उसका भी असर पड़ेगा। ये असर एक ही तो तरफ जब आप दिशा साथ मिलकर लड़ने की बात करते हैं, तृणमूल कांग्रेस को भी उस खेमे में शामिल क्यों नहीं करते? या ममता बनर्जी तैयार ही नहीं है तो थ्री कॉर्नर फाइट बन जाएगी त्रिपुरा में। अगर विपक्ष को, बीजेपी को हराना है तो एक वो साझा लड़ाई, एक मेन फ्रंट, जो नीतीश कुमार शब्द इस्तेमाल करते हैं, मेन फ्रंट बनाना होगा ना। जी, यकीनन इसमें कोई दो राय नहीं। आपका जो वाक्य आप कह रहे हैं कि मेन फ्रंट करना बहुत जरूरी है, इसकी कोशिश और इसके पहल में हम लोग हमेशा रहते हैं। लेकिन तृणमूल कांग्रेस, वो लोग अक्सर ये देखा जाता है, जैसे गोवा में हमने देखा, जैसे असम में देखा, जैसे हमने देखा मिजोरम में तृणमूल कांग्रेस के चुने हुए एमएलए वो भारतीय जनता पार्टी के मंत्री बन के बैठे थे 5 साल तक, ममता बनर्जी का आशीर्वाद लेकर के। तो ये सब जो हकीकत है, हमने देखा उपराष्ट्रपति चुनाव में किस तरीके से मीटिंग हुई हमारे यहाँ बंगाल के मिट्टी में, यहाँ हेमंत बिश्व शर्मा आकर के ममता बनर्जी से बात करके जगदीप धनखड़ के लिए उनका समर्थन अदा करके वो गए यहाँ पर। और हम देख रहे हैं आज बंगाल में भी, आप अगर नजर रखें तो किस तरीके से हमारे जो शिक्षा मंत्री आज कल ही कहे हैं कि गवर्नर साहब से उनका दोस्ती हो गई, और सरकार आज भारतीय जनता पार्टी के चुने हुए जो गवर्नर है उनके साथ एक साथ मिल करके तालमेल करके काम करेगी। तो तृणमूल कांग्रेस 6 साल भारतीय जनता पार्टी के गोद में मंत्रिसभा उन्होंने संभाला है, उनका 12 साल तक उनका वोट रहा है, एनडीए के शरीक रहे। और आरएसएस ने तो ममता को तो बंगाल की दुर्गा का जो जो रूप है, जो रूप में माना है। मोहन भागवत आते हैं उनके प्रति ममता बनर्जी का प्यार, और जो पर सरकारी वो जो तो पुलिस दफ्तर प्रधानमंत्री की दौड़ में भी खुद को शामिल कर रही हैं। अमर्त्य सेन ये जाने माने अर्थशास्त्री हैं, उन्होंने छोटे दलों की भूमिका, उनकी अहमियत, और ममता बनर्जी, ममता की काबिलियत में थोड़े कसीदे क्या पढ़े। उन्होंने तो कहा कि वो उनकी विश ही नहीं, वो तो ऑर्डर है मेरे लिए। देखिए, एबिलिटी और कैपेबिलिटी में दो अलग फर्क है। ये अमर्त्य सेन साहब की जो सोच है, उसमें आप मक्खन लगा करके, मिठाई लगा करके उसको ना परोसे। वो जो कहें उसको सोचे। और जो बुनियादी सवाल है, जहां तक हमारा जो ये सोच है, वो है छोटे दलों को एक साथ लाना जरूरी है, बड़े दलों के साथ मिल करके ये जो भारतीय जनता पार्टी और आरएसएस का जो गेम प्लान है उसको रोकना है। उसके उस तरीके से हमें किस तरीके से आगे बढ़ना है, इसके बारे में हमने कांग्रेस नीति अरविंद त्रिपुरा केजरीवाल को नहीं बुलाती, न्योता नहीं देती श्रीनगर में, असदुद्दीन ओवैसी को नहीं, नवीन पटनायक को नहीं, केसीआर को नहीं, जगनमोहन रेड्डी को नहीं।
आप ममता बनर्जी के साथ हाथ नहीं मिला सकते, तो ये तो सीधा सीधा मेन फ्रंट कहाँ है फवाद भाई? फिर तो एक थर्ड फ्रंट भी बन रहा है ना समानांतर तौर पर। जी, हकीकत और बुनियाद के ऊपर खड़ा होकर के मेन फ्रंट बनना है ना। बेबुनियादी मेन फ्रंट बनने से तो वो बेसी दिन टिकेगा भी नहीं और बेसी दिन चलेगा भी नहीं। तो ये बात तो स्पष्ट है कि इस दिशा में हमें जाना है, और इस दिशा में त्रिपुरा में कांग्रेस के साथ बाएं महाज का जो तालमेल है, बंगाल में कांग्रेस के साथ जो तालमेल हुई है, वो अनुभव के बाद में एक एक और कड़ी उसमें जुड़ेगी। इस तरीके से हम लोग आगे बढ़ेंगे, और इसमें परेशानी आपको ज्यादा होने की जरूरत नहीं है। नहीं, मैं क्यों भारतीय जनता परेशान? परेशानी आपकी या खुशी भारतीय जनता आपकी? पार्टी। हम पत्रकार, हमारा काम सवाल पूछना, विश्लेषण करना। परेशानी जी जी या खुशी वो आपके खाते की है फवाद भाई। जी जी। भारतीय जनता पार्टी इसको लेके परेशान है, क्योंकि उन्होंने चुनावी दौरान में जो जो वादा किए थे, वो तमाम वादा के खिलाफ वो लोग अब कार्य किए हैं। वहां पे जिस तरीके से बेरोजगारी बढ़ी है, जिस तरीके से महंगाई बढ़ी है, त्रिपुरा की मिट्टी में जिस तरीके से वहां पर उन्नति होने की बात थी, जिस जिस चित्र को उन्होंने बताया था डबल इंजन सरकार का, उसका चारों तरफ से जिस तरीके से वो खुल जा रही है, बिखर जा रही है, ये सब सामने आ रही त्रिपुरा तो के आवाम मतलब के सामने। मुद्दे, महंगाई